अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की जनरल मैथ्स की मैट्रिक की किताब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों का ये की शिकायत थी कि जी आप सिर्फ ऑक्सफोर्ड की किताबें सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जी मैं जल्द ही दूसरे बोर्ड्स की किताबें भी सारी हम सॉल्व करके आप लोगों की आसानी के लिए अवेलेबल कर देंगे। तो शुरू करते हैं। हम 10th क्लास की बुक शुरू कर रहे हैं। पहले ये किताब जो है 9th 10th की एक साथ आती थी, जनरल मैथ्स की किताब। जनरल मैथ्स जो आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, ये उनके लिए किताब है। और साइंस वालों की किताब भी मैं इंशाल्लाह जल्दी सॉल्व कर दूंगा। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं खटाखट वैसे वैसे सॉल्व करता जाऊंगा। तो अभी हमारे सामने ये चैप्टर था, तो हमने कहा जल्दी से ये सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो जब कंबाइंड किताब थी तो गालिबन ये यूनिट 7 था। लेकिन जब किताबें अलग अलग हो गई तो ये 1 हो गया। पर चैप्टर का नाम पॉलिनॉमियल्स है, तो पॉलिनॉमियल्स से आप जो है वो पहचान सकते हैं इसको कि पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनॉमियल्स कहते हैं कोई भी ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें हमें कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हों ए बी सी, और उनके साथ चाहें तो कोई कोई कांस्टेंट्स हों 2 3 4, तो उनको आपस में प्लस भी किया हुआ हो सकता है। उनमें से एक ही टर्म को प्लस किया सकता है, इस तरह से भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ़ शक्लों में वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ हों। शर्त यह है कि वो उसमें डिवीज़न ना हो और उसमें पावर माइनस में ना जा रही हो। तो नॉर्मली अब ऐसे सवाल आपके पास आएंगे ही नहीं, तो इसलिए हम ये तो एज्यूम कर लेते हैं सेफली कि चूँकि पॉलिनॉमियल का ही पूरा चैप्टर है तो सवाल पॉलिनॉमियल्स में से ही आएंगे। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के साथ कुछ आपको खेलना सिखाएंगे। ठीक है, कुछ मैं जल्दी से हिंट दे दूं कि बाज़ औक़ात हमें कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए अलजबरा की ज़रूरत पड़ती है, और अलजबरा हमें बताती है कि जो चीज़ हमें नहीं मालूम हो उसका हम कोई भी नाम रख के और फिर बाद में उसे सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि असलम के पास कुछ पैसे हैं, उनको हमें नहीं पता कितने पैसे हैं, वो एक्स हैं। बताइए असलम के पास जो पैसे हैं वो कितने हैं। अगर असलम के पास जो पैसे हैं उनके अंदर 50 रुपये और जमा करें तो वो 90 रुपये बन जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि असलम के पास कितने पैसे हैं? जी हम बता सकते हैं। हम क्या करेंगे कि इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स हैं वो सारे एक तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल्स टू 90 माइनस 50 x, यानी असलम के पास जो पैसे हैं वो कितने हैं वो हमें पता चल गया 40 हैं। ये है जी अलजबरा, कि हम एज्यूम करते हैं कि जो हमें नंबर नहीं मालूम उसको कोई एक नाम दे देते हैं। इस नाम को वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट कभी कभी एक दूसरे में प्लस या माइनस भी हो रहे होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट कभी कभी आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे बात आती जाएगी वैसे वैसे मैं फर्दर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अच्छा जी, अगर कोई वेरिएबल अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है तो हम कहते हैं x मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 2 का मतलब 2 दफ़ा x है, 2 दफ़ा x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। x की पावर 4 का मतलब क्या होगा? x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, तो जब x बहुत दफ़ा एक आपस में मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। इसी बुनियाद पे हम जब पॉलिनॉमियल या कोई एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कि वेरिएबल्स मुख्तलिफ पावर्स के साथ आएँ। और अगर हमसे कहा जाए कि पहले छोटी पावर लिखो, फिर उससे बड़ी पावर लिखना, फिर उससे बड़ी पावर लिखना, तो इंग्लिश में इसके लिए यूज़ होती है टर्म असेंडिंग। ठीक है, बढ़ते हुए मकदार में। तो अब इन्होंने एक सवाल किया है, कह रहे हैं कि इन इक्वेशंस को डिसेंडिंग और असेंडिंग फॉर्म में लिखो। ये बहुत बच्चों वाला सवाल है। सबसे बड़ी पावर यहाँ पे y की 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। इस ये भी y है लेकिन y की पावर 0 है कहा जा सकता है। जब y की पावर 0 होगी, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो 1 बन जाता है। तो हम इसको पहले असेंडिंग में लिखें या डिसेंडिंग में? तो डिसेंडिंग में लिखते हैं, यानी बड़ी पहले। तो y की पावर 3, जो भी वेरिएबल से पहले वाला साइन होगा वो उसके साथ लगेगा। जब पहले वाला वेरिएबल के साथ कोई साइन नहीं लगा होता तो हम समझ जाते हैं कि प्लस है। तो y की पावर 3, फिर y की पावर 2 वाला वेरिएबल, तो माइनस के साथ लगा था तो माइनस लगाएंगे, -2 y की पावर 2। फिर जी y की पावर 1 वाला यानी +y, फिर y की पावर 0 वाला यानी -1। ठीक है,
तो बहुत आसान सवाल है, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं एक और कर देता हूँ ताकि कि आपको थोड़ी घबराहट ना हो। देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर 6 है, फिर पावर 4 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है एक्स की, फिर ये खाली कांस्टेंट है। तो पहले पावर 6 लिखते हैं, चूँकि उससे पहले माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगाएंगे, -5x की पावर 6। फिर है पावर 4 वाला -2x की पावर 4। फिर है जी पावर 2 वाला +10x की पावर 2। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ था तो प्लस समझा जाएगा। +4x क्योंकि उसकी पावर खाली है, और फिर +3। ये बन गया। इसको डिसेंडिंग में लिखना है या असेंडिंग में लिखना है तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 10x² लिखेंगे, फिर -2x की पावर 4 लिखेंगे, फिर -5x की पावर 6 लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिए, ये दो तो आप कर सकते हैं। ऐड दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जब हम ऐड करते हैं पॉलिनॉमियल्स को तो हर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से तब ऐड हो सकता है जब वो दोनों वेरिएबल्स सेम हो इन टर्म्स ऑफ नेम एंड इन टर्म्स ऑफ देयर पावर्स। अगर उनके नाम और उनकी पावर सेम है तो फिर वो वेरिएबल्स आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर उनके नाम या पावर में से कोई भी एक चीज़ सेम नहीं है तो ऐड नहीं हो सकते। यानी x की पावर 2 में x की पावर 2 ऐड हो सकता है, x की पावर 2 में x की पावर 3 ऐड नहीं हो सकता क्योंकि उनकी पावर सेम नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा इन सबको ऐड कीजिए। फटाफट ऐड करते हैं जी, हम ज़रा जल्दी से एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं यहाँ पे और उसमें काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं पहले सवाल उतारता हूँ ताकि हम साफ साफ काम कर सकें। सवाल है जी 5x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 -1, इसमें ऐड करना है। समझने के लिए मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो, क्योंकि जब माइनस होता है ना तो फिर सारी टर्म्स के साथ माइनस लगाना होता है या उनके चेंज होते हैं साइंस, इसलिए ब्रैकेट लगा के ही काम करना चाहिए। +3x की पावर 3 लग रहा है। अब ये बस सिंटेक्स की किताबों के साथ ये मसला होता है कि पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, प्रिंटिंग इतनी अच्छी नहीं होती। -7x की पावर 2 +8, लेकिन भाई किताब सस्ती दे देते हैं, बहुत मेहरबानी इनकी। मिलती नहीं है, हाँ कभी कभी ये शिकायत है, शॉर्ट हुई भी होती हैं लेकिन होती तो सस्ती हैं। बाकी दुनिया जहान की किताबें बहुत महंगी मिलती हैं स्कूल की। तो x की पावर 3 तो सस्ती रखने के लिए इन्होंने जो है वो क्या किया है कि प्रिंटिंग थोड़ी सी सस्ती वाली करवा ली है, तो आप इस पर इनको माफ़ कर दें, आपको सस्ती किताब जो मिल गई। अब सॉल्व करते हैं जी, सवाल उतार लिया मैंने। उन्होंने कहा इन सबको प्लस करके देखा है। मैंने कहा सेम चीज़ें सेम चीज़ों के साथ प्लस होती हैं। बच्चों ट्रिक ये है कि आपने ऊपर वाले सवाल में पेंसिल से लेके चीज़ें काटनी है। 5x की पावर 3 लिखा आपने, अच्छा ये चूँकि सबके साथ प्लस है तो ऐसे ही खुल जाएगा, तो पहले तो इसको खोल लेते हैं। +2x की पावर 2 -1 +3x की पावर 3 -7x की पावर 2 +8 x की पावर 3 -2x +2x +1। देखें ये सब आसानी से इसलिए खुल गया कि यहाँ कहीं माइनस नहीं था। अगर यहाँ माइनस होता ना तो यहाँ माइनस लगता है, यहाँ माइनस लगता है, माइनस लगता है, तो वो नहीं करना पड़ा हमें, तो ये तो आसानी से खुल गया। अब करना ये है कि जो सारी पावर 3 वाले हैं उनको साथ लिखना है। 5x की पावर 3, इसको पेंसिल से काटिएगा। फिर +3x की पावर 3 +x की पावर 3, ये पावर 3 वाले साथ आ गए। अब 2 वाले साथ देते हैं, पेंसिल से काटिएगा ताकि एग्जामिनर पढ़ सके आपने क्या लिखा था जिसको काटा है। +2x की पावर 2 -7x की पावर 2, सॉरी और कहीं पावर 2 है नहीं, बस यही है। अब पावर 1 वाले देखते हैं, ये रहा पावर 1 वाला +2x। अब बगैर पावर के देखते हैं, -1 +8 +1। क्या होता है कि अगर आप इस तरह से काटते नहीं है ना तो फिर मिस हो जाते हैं बाज़ औक़ात, और आप भूल जाते हैं काटना, और वो ऊपर से चीज़ें नीचे नहीं आई होती और फिर सवालों का जवाब गलत हो जाते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। 5x की पावर 3, 3x की पावर 3 और x की पावर 3 सब जमा हो जाएंगे आपस में। 5 और 3 8 और 1 9x की पावर 3 प्लस या माइनस पता नहीं, अभी देखते हैं। तो 7x में से 2x माइनस किए तो -5x बच गए, तो ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा। -5x की पावर 2, ये हो गया मसला हल हमारा। अब रह गया +2x अकेला, ये सारे कांस्टेंट हैं, 1 में से 1 माइनस हो गया तो +8 बच गए। ये जी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो
ये हमने ऐड करना सीख लिया। थोड़े से ये वाला सवाल आप खुद करके देखिए, ये मैं कर देता हूँ ऐड। सारे मैं इसलिए नहीं कर रहा, एक आध सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद भी तो अटैम्प्ट करें ना। खुद कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो चलें, ये वाला ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, ये वाला कर देता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। चलें ठीक है, शुरू करते हैं। सवाल उतार लें पहले। पेज क्लीन किया और सवाल उतारा। 2a माइनस 5 प्लस 6a की पावर शायद 3 है। इसमें प्लस किया क्योंकि ऊपर लिख दिया उन्होंने, ऐड करना है। प्लस किया 5a की पावर 2 माइनस 3a प्लस 8। इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, -5a प्लस 3a की पावर 2 -1। ठीक है, सवाल उतार लिया है, इसको गायब करते हैं ताकि हम साफ़ सुथरा काम कर लें। जी जल्दी से ब्रैकेट्स खोल देते हैं। ये 2a है, -5 है, प्लस 6a की पावर 3। आगे पीछे हुए में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 5a की पावर 2 है, चूँकि बीच में माइनस नहीं है, बड़े आराम से खोल सकते हैं ब्रैकेट्स। 3a प्लस 8 प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगी, -5a प्लस 3a की पावर 2 -1। ठीक है, देखते हैं जी। सबसे पहले पावर 3 उतार लेते हैं। पावर 3 a की जगह है, वो ये है, इसको काट देते हैं। 6a की पावर 3। अब देखते हैं 2 वाला कोई है, पावर 2 वाला ये है, पावर 2 वाला ये है, तो प्लस 5a की पावर 2 प्लस 3a की पावर 2। काट दो भाई। अब एक वाला देते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। प्लस 2a माइनस 3a माइनस 5a। काट दो भाई। अब कांस्टेंट कौन सा रह गया, 5, 8 और 1। -5 प्लस 8 -1। पावर 3 वाला कोई और नहीं है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। 6a की पावर 3। पावर 2 वाले दो हैं, 5a और 3 आपस में दोनों प्लस हो रहे हैं, ये 8a हो जाएगा। 8a की पावर 2। खाली ए वाले 3 हैं, ये दोनों एक जैसे साइन हैं, पहले आपस में ऐड हो जाते हैं। तो -3 है, -5 है, ये हो गया -8a। -8a में +2a किया, एक दूसरे के अपोजिट साइन है, ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो हो जाएगा -6a। 8 में से 2 प्लस किए तो -8 में 2 प्लस किए तो -6 बच गए। फिर यहाँ पे देखते हैं -5 और -1 मिलके -6 बन गए, और +8 मौजूद है तो -6 + 8 आपस में सॉल्व होते हैं तो +2 बचता। तो यहाँ हमने +2 लिख दिया। सॉल्व हो गया जी सवाल। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। कहीं आपको लगे ना कि मैं थोड़ा तेज़ चला गया हूँ तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके वापस पीछे से जाके देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जितनी दफ़ा आप चाहें मुझे दोबारा बुलवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं मना करूँगा। ठीक है, तो हम आते हैं वापस से अपने सवालों की तरफ। तो मैंने आपको ये कर दिया, ये कर दिया, ये सवाल सॉल्व कर दिए। एक तो शाबाश खुद कर लें। सब्ट्रैक्ट करना है, ये एक करके दिखा देता हूँ मैं, जो दोनों में से ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो वो कर लेता हूँ। ये कर लेता हूँ, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है शायद। ठीक है, सवाल उतारते हैं। 3x की पावर 4 माइनस 2x की, उप्स देखें इसमें गलती है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से माइनस करना है इसको। तो गलती क्या हो गई कि हमने पहले ये उतारना शुरू कर दिया। पहले ये उतरेगा जनाब। 4x की पावर क्या है ये, 2 है, 3 है, क्या है, 4 है शायद। ये बड़ा मुश्किल है भाई। 4x की पावर 4 है आई थिंक। 4x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 8 माइनस 3x की पावर क्या है ये, 3x की पावर समथिंग, यार ये 2 लग रही है मुझे। 6x की पावर 2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये 3 लग रही है। 3x की पावर 3 माइनस x, ये एक फिगर है, इसमें से माइनस करना है। असल को ब्रैकेट में रखा, इसको ब्रैकेट में रखा, अब ये माइनस करते हैं। 3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 -1 माइनस 6x की पावर 2। ठीक है, सवाल आसान है,
सवाल मुश्किल नहीं है, बस प्रिंटिंग का मसला है। ठीक है भाई, तो पहली वाला ब्रैकेट तो ऐसे खुल जाएगा, इससे पहले प्लस होता है तो इस बहुत आसानी से खुल जाएगा। ये लिखेंगे 4x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 8 माइनस 3x की पावर 3 माइनस x। अब ये माइनस अंदर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 3x की पावर 4। ठीक है, अंदर वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस प्लस 2x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 6x की पावर 2। जहाँ अंदर भी माइनस होगा वो बाहर भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस होगा बाहर प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें तो आपने 8 क्लास में की ही होंगी। अब सेम हम निकालते हैं पावर्स वाले, एक जगह लिखते हैं पावर 4 4x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4, डन। पावर 3 वाली देखते हैं, माइनस 3x की पावर 3 माइनस प्लस 2x की पावर 3, दोनों हो गए। अब पावर 2 वाले देखते हैं, प्लस 6x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 2, दो हो गए। अब पावर 1 वाले देखते हैं, माइनस x। अब देखते हैं बगैर पावर के यानी कॉन्स्टेंट्स, 8 प्लस 1। ठीक है जी, आसान है। 4x की पावर 3 में से 3x की पावर 4x की पावर 4 में से 3x की पावर 4 माइनस करें तो x की पावर 4 बचता है, एक x की पावर 4 बचता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस 3x प्लस 2x की पावर 3, तो ये माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली x लिख सकते हैं, x की पावर 3। तो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। अब ये देखते हैं पावर 2 में 2 है, 6x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 2, तो प्लस 12x की पावर 2 बच गया। x वाला तो वैसे ही बेचारा अकेला था, 8 प्लस 1 9 आ गया। ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग हाजिर रखते हुए करने की ज़रूरत थी। तो ये हो गया जी, हमने कर दिया सॉल्व। सिंप्लीफाई, अब कोई प्लस कर रहे हैं किसी को माइनस कर रहे हैं, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। इसको प्लस किया तो ये 2x प्लस 2x माइनस 6x माइनस 4x हो जाएगा, 3y प्लस 3y प्लस 6y हो जाएगा, 4z माइनस 5z 5z माइनस 4z प्लस 1z हो जाएगा। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, फिर उसमें ये प्लस कर लेंगे। आसान है ये, मतलब मैं नहीं ख्याल किया पूरा मुझे करना चाहिए, ये कि बहुत ही मुश्किल सवाल आ गया हो। इसका 2 कर देता हूँ चले, क्योंकि हम अगर करते चले जाएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो जो आसान सवाल हैं वो तो शाबाश आप लोग खुद कर लें, मैं इसमें से ये वाला कर देता हूँ चलें एक। ठीक है, तो सवाल उतारते हैं पहले, फिर आप लोगों को करके दिखाते हैं। 6a माइनस 3b प्लस 4c प्लस 8d, इसमें से माइनस कीजिए 3a प्लस 11b प्लस 3c प्लस 8d। यार इतना आसान सवाल है ना, आप लोगों को शर्म आ रही होगी कि सर इतना आसान सवाल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर देते हैं आपकी खातिर। 6a माइनस 3b प्लस 4c प्लस 8d, माइनस की वजह से माइनस प्लस माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 11b माइनस प्लस माइनस 3c माइनस प्लस माइनस 8d। देखिए कुछ तो हमें हाथ के हाथ ही नज़र आ रहे हैं ना, 8d प्लस 8d माइनस, ख़त्म ही हो गया, ज़रूरत ही नहीं रही। 6a माइनस 3a माइनस 3b माइनस 11b प्लस 4c माइनस 3c, ये दोनों कटी गए। लिख दें चाहें तो प्लस 8d माइनस 8d, अब यहाँ पे काट दें इनको, 8d में से 8d जाएगा, 0 बचेगा। 6 से मेरे 3a गए, 3a बचे, माइनस 3b माइनस 11b, दोनों माइनस में, आंसर ही माइनस में आएगा। 11 और पहले ही माइनस में और माइनस 3 हो जाएगा, तो 11 माइनस 3 14 होते हैं, माइनस 14b प्लस 4c माइनस 3c, एक c बचेगा, खाली c प्लस 1c, 1 लिखते नहीं है तो खाली c हो गया, और d तो कट गया था। ये आ गया जी जवाब। ठीक है, देख लें, आसान आसान सवाल करवा रहे हैं आप लोग मुझसे। अच्छा जी, अब हम इसके अगला देखते हैं सवाल। 5 हो गया, ठीक है। 6, अगर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, तो a प्लस बी प्लस सी करें, बिल्कुल वही सवाल है। इसको लिखेंगे प्लस लगाएंगे, इसको लिखेंगे प्लस लगाएंगे, इसको लिखेंगे और आपस में प्लस कर लेंगे।
तो यार ये तो अब मैं नहीं करूँ ना, मतलब 2x⁻3, 6x⁻3, 3x⁻3, 4x⁻3 ये आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस जो भी होना है, पावर टू वालों से हो जाएंगे, ये रहा पावर टू, ये रहा पावर टू, ये रहा पावर टू। तो ये तो बच्चों वाला हो गया, बहुत सवाल है, खुद कर लीजिएगा, शाबाश। जवाब पहले ही मौजूद है किताब के आखिर में, तो आप सही करेंगे तो आप देख भी सकते हैं कि जवाब सही है नहीं है। अब ये देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ है, चलें ये कर देता हूँ। ये सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से, तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे आखिर में। तो चलें जी, आप कहते हैं तो ये कर देता हूँ मैं एक सवाल, है हालांकि यही बच्चों वाला, मतलब मैं बगैर सॉल्व के भी जवाब बता सकता हूँ, क्योंकि देखें ना, x⁻3y है, तो x⁻3y यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। तो बस ये आपस में प्लस हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, आसान है। 3x की पावर, सॉरी मैं यहीं लिखना शुरू हो गया, ज़रा नया पेपर तो ले लें जनाब नए सवाल के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं, पहले जिनको प्लस करना है उनको, 3x की पावर 3y प्लस 6x की पावर 3y की पावर 2, बस बिला वजह मुश्किल बनाया हुआ है नहीं मुश्किल। 7x की पावर y की पावर 3 प्लस 8, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा वरना जवाब गलत हो जाता है, प्लस -8 x की पावर पता नहीं क्या, y की पावर पता नहीं क्या रहा, देखें गौर से क्या जा रहा है, 2 हैं दोनों, और ये भी 2 हैं आई थिंक। -8 x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 6 x की पावर 3y प्लस 6 x की पावर 3y प्लस 8 x की पावर x y की पावर 3। इन दोनों को प्लस करें, जब ये दोनों प्लस हो जाएं तो इसमें से माइनस कर दें, ये मैं अलग से लिख लेता हूँ अपने पास याद रखने के लिए, वो है 4x की पावर 2 y की पावर 2 -7x की पावर 3y प्लस 8, ये बात माइनस करना है, सवाल गायब करते हैं। अच्छा जी, हाँ अब मैं क्या करूँ, खोलूँ पूरा दोबारा से आपकी खातिर, दोबारा लिखूँ 3x की पावर 3y प्लस 6x की पावर 2 y की पावर 2 -7x y की पावर 3 प्लस 8, प्लस नहीं माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 6x की पावर 3y प्लस 8x की x y की पावर 3। देखें जी, x की पावर 3y, x की पावर 3y, ये दो रहे, तो 3x की पावर 3y प्लस 6x की पावर 3y कट गए जी, x की पावर 2y की पावर 2, x की पावर 2y की पावर 2 ये रहे, प्लस 6x की पावर 2y की पावर 2 प्लस 6x, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, -8x की पावर 2 y की पावर 2 कट गया, अब रह गया -7x की पावर कुछ नहीं y की पावर 3 प्लस 8x y की पावर 3, आखिर में कांस्टेंट कोई बचा है जी, 8 एक कांस्टेंट बचा है, प्लस 8। ठीक है, तो अब देखते हैं, x की पावर 3 6 है और 3 9 हो गए, 9x की पावर 3y, और 8 में से 6 चले गए तो -2 बच गए, क्योंकि 8 बड़ा है, उसके साथ माइनस लगा हुआ है, -2x की पावर 2 y की पावर 2, 7 8 में से 7 गए, एक बचा, एक हम लिखते नहीं है, 8 बड़ा था उसके साथ प्लस था तो यहाँ प्लस लगाएंगे, x y की पावर 3 प्लस 8, इसमें से माइनस करना है ऊपर वाला नंबर, वो है 4 x की पावर 2 y की पावर 2 -7x की पावर 3y प्लस 8, ये माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे अंदर वाले। खोलते हैं इसको, 9x की पावर 3y -2x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 2x y की पावर 3 प्लस 8 -4x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस माइनस प्लस
7x⁻³ माइनस प्लस माइनस 8। ठीक है, सिमिलर चीज़ें साथ लिखते हैं। x⁻³ x⁻³ 9x⁻³ प्लस 7x⁻³ अच्छा जी, x⁻2 y⁻2 x⁻2 y⁻2 माइनस 2x⁻2 y⁻2 माइनस 4x⁻2 y⁻2 कट गए। फिर ये देखते हैं खाली y⁻3 xy⁻3 कोई और नहीं है, प्लस xy⁻3 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8, ये दोनों तो ख़त्म ही हो गए एक दूसरे से। अब हम जवाब लिखते हैं अपना। कहाँ लिखें, थोड़ा ऊपर से साफ़ कर लें, फिर यहीं लिख देते हैं ऊपर ही। ठीक है, आपके पास तो मौजूद होगा इरेज़र, मतलब जगह मौजूद होगी, सॉरी। मैं इरेज़र से इरेज करके यहीं लिख देता हूँ ताकि जवाब कंपेयर करना थोड़ा सा आसान हो। ठीक है जी, तो हम यहाँ जवाब लिखते हैं 9 और 7 16x⁻³ माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 x⁻2 y⁻2 प्लस y⁻3, यह हमारा जवाब आ गया। ठीक है जी, तो देखें सवाल मुश्किल नहीं थे, बस सॉल्व करने की देर थी। एक दफ़ा सॉल्व किया तो सॉल्व हो गए, है ना भाई। तो ये वाला भी कर दिया मैंने। अब हम आखिरी के कुछ सवालों को देख लेते हैं। ये क्या बता रहे हैं जी, ये कह रहे हैं x प्लस वाई प्लस माइनस जी करें जबकि वैल्यूज़ दी हुई हैं। यार अब ये तो कर सकते हैं ना आप लोग, या नहीं कर सकते? ये लिखिएगा, फिर प्लस लगाइएगा, फिर ये लिखिएगा, फिर माइनस लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, और ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। कुछ सेम सवाल ये भी है कि इन दोनों को प्लस करें, फिर जो भी आंसर है उसमें से इसको माइनस कर दें। अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूँ, चले मैं, ये अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। हाउ मच ग्रेटर इज़ द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। कह रहे हैं कि इन दोनों का सम इन दोनों के आपस के सम से कितना बड़ा है। तो पहले इन दोनों को सम करेंगे, फिर इन दोनों को सम करेंगे, फिर इनको आपस में माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना बड़ा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, पहले ये लिखते हैं 2x⁻³ प्लस 7x⁻² माइनस 8x प्लस माइनस 2x⁻³ माइनस 7x⁻² प्लस 11। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब इसको देखते हैं, और पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलें, 2x⁻³ माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, माइनस 2x⁻³ क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो मुझे पता है मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। प्लस 7x माइनस 7x प्लस 7x⁻² माइनस 7x⁻² माइनस 8x, और ये था प्लस 11। ठीक है, तो ये तो दोनों कट गए। क्या हो गया भैया, ये भी दोनों कट गए, ये बच गया माइनस 8x प्लस 11। अच्छा, अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। -3 प्लस 7x⁻² माइनस 9x प्लस क्या था जी, 4x⁻³ माइनस 3x⁻²। यार वो 2 लग रहा है, ये 3 लग रहा है। हाँ, 4x⁻² माइनस 3x⁻³ प्लस 5। इनको पहले ऐड करते हैं, ये अलग जगह कर रहे हैं हम, समझ लें आप। -3 प्लस 7x⁻² प्लस 4x⁻² माइनस 9x माइनस 3x⁻³ है। अच्छा, कुछ अजीब सा ही बन रहा है ना, देखने में अजीब सा लग रहा है। कुछ गलती तो नहीं ना हमसे। -3 माइनस 7x माइनस 9x और 4x⁻² 3x⁻³ और माइनस प्लस 5। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर 3 हुआ और ये 2 हुआ और ये, तो
फिर ये तो आगे पीछे हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, जवाब चेक कर लीजिएगा। मैंने अपने जो समझ में आ रहा था उसके हिसाब से किया है। ये दोनों सेम है और ये +5 भी था भाई। ठीक है, देखे ना, काटा नहीं था तो याद नहीं रहा कि गलती हो गई। अब ठीक है, तो ये दोनों सेम है। 7 और 4 11x की पावर 2। पहले -3x लिखना चाहिए था, -3x की पावर 3, क्योंकि बड़ी पावर वाले को पहले लिखते हैं। +7x की 11x की पावर 2 -9x, और 5 में से 3 गए तो +2। ये हमारी एक इक्वेशन बनी, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। अब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे क्या बचा। तो ये बड़ी लग रही है, इसमें से कर लेते हैं। -3x की पावर 3 + 11x की पावर 2 -9x +2 में से माइनस करते हैं -8x + 11। इसमें से कोई भी किसी में से माइनस कर सकते थे। आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आता है, सिर्फ साइंस आगे पीछे होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं -3x की पावर 3 + 11x की पावर 2 -9x +2 में से माइनस माइनस प्लस हो गया, +8x -+-11। तो देखते हैं क्या बचा। 8x और 9x ही सॉल्व होंगे आपस में, ये प्लस में है माइनस में है, बाकी तो 11 और 2 सॉल्व होंगे। तो -3x की पावर 3 + 11x की पावर 2, 9x में से 8x माइनस हो गए तो -x, 11 -9, ये बच गया भाई। जब इन दोनों में से माइनस किया, इस केस इन दोनों का सम और इन दोनों का सम किया और इसमें से माइनस कर दिया तो पता चल गया क्या बचा। ठीक है जी, तो यूँ हमने 1.1 कंप्लीट की। अच्छी तरह से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इन सवालों में क्या था। जब ये क्लियर हो जाए तो फिर आप अगली वीडियो देखिएगा, जो 1.2 की है, बना के बस डाल दूँगा जल्दी, और इस तरह से आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स की अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही आपसे जहाँ चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।